अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो ये हैं आज के सबसे बड़े समाचार। नई दिल्ली स्थित यूएई दूतावास ने जितने भी रेसिडेंट वीजा धारक हैं भारत में, उन सबसे आग्रह किया है कि अगर वो यूएई लौटना चाहते हैं तो उनको अप्लाई करना होगा अप्रूवल के लिए ऑनलाइन फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की वेबसाइट पे, और इसके अलावा कोई और एनओसी लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भारत में मौजूद यूएई दूतावास ने भारत सरकार के इस फैसले के प्रति भी प्रतिबद्धता जताई, जिसमें सरकार ने सारे एयरपोर्ट्स को फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बंद करके रखा है कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए वैश्विक खतरे के कारण। इसी के अंतर्गत विदेशी एयरलाइंस को परमिशन या अनुमति नहीं दी गई है भारत के यात्रियों को वापस लाने और ले जाने के लिए। आईसीए से अप्रूवल संबंधी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कॉल सेंटर के इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये है +971600522222 और दूसरा नंबर है +971231288867 और +971231288865 और वेबसाइट है smartservices.ica.gov.ae। स्थित इंडियन कॉन्सुलेट के नए कॉन्सुलर जनरल होंगे श्री अमन पुरी, जो कि फिलहाल हैं कॉन्सुलेट जनरल इंडियन कॉन्सुलेट बर्मिंघम यूके में। ये अपना कार्यभार संभालेंगे जुलाई महीने के बीच में। मौजूदा कॉन्सल जनरल श्री विपुल का तबादला हो गया है दिल्ली के लिए और वो 7 तारीख को वंदे भारत मिशन की रिपैट्रिएशन फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। 44 वर्षीय श्री पुरी भूतपूर्व दांतों के चिकित्सक भी रह चुके हैं और इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करी सन 2003 में और इंग्लैंड से पहले यूरोपियन यूनियन के काफी देशों में काम कर चुके हैं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रसेल्स 2005 से 2008। उसके पहले चंडीगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस में भी ये कार्यरत थे 2009 से लेकर 2010 तक। अबुधाबी में आज से सारी पार्किंग फीस चालू हो जाएगी जुलाई 1 तारीख यानी आज सुबह 8 बजे से। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी ट्रांसपोर्ट अबुधाबी ने मवाकिफ सर्विसेज के तहत जितनी भी पब्लिक पार्किंग स्पेसेस थे, जगह थी अबुधाबी में, वो तमाम पार्किंग बिल्कुल मुफ्त थी कोरोना महामारी के चलते लोगों को रियायत देने के लिए। डिपार्टमेंट में ये भी खास किया है कि जितने भी पार्किंग मीटर्स हैं वो सारे स्टेरलाइज किए गए हैं नेशनल स्टेरलाइजेशन प्रोग्राम के तहत और बिल्कुल सेफ है लोगों के द्वारा यूज करने के लिए। पार्किंग के टाइमिंग रहेंगे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, शनिवार से जुमेरात तक यानी वीरवार तक। दुबई से 172 से भी ज्यादा श्रमिक बंधु उड़ान भर चुके हैं। कम्युनिटी सॉलिडारिटी फंड के बदौलत ये फंड लॉन्च किया गया था। दुबई इस्लामिक अफेयर और चैरिटेबल एक्टिविटी डिपार्टमेंट ने लेबर अफेयर्स के परमानेंट कमेटी के साथ में मिलकर जो अब तक 172 टिकटों का बीड़ा उठा चुकी है, तकरीबन 1,84,000 दिरहम की मदद देके। इनमें वो तमाम कंपनियां शामिल हैं जो अपने श्रमिक बंधुओं के लिए टिकटों का प्रबंध नहीं कर पाई थी देश लौटने के लिए। ये जानकारी दी डॉक्टर हमाद अल शेख अहमद अल शाइबानी, जो कि डायरेक्टर जनरल है IACAD के, और ये इस देश के आपसी भाईचारे की भावना को झलकाता है, जो कि हिजाने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का हिस्सा है। आज संयुक्त राष्ट्र अमीरात में पहली बार तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया इस साल, और ये रिकॉर्ड किया गया 49.6 डिग्री सेल्सियस मज़ाहिरा में दोपहर को 3 बजे। यूएई के वेदर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के सौजन्य से देश में तापमान काफी ऊपर नीचे था, कहीं तो गर्मी बहुत दबा के पड़ी, वहीं देश के पूर्वी हिस्सों में काफी तेज धूल भरी हवाओं का सिलसिला जारी रहा। दूसरी तरफ फुजेरा, अजमान और रासल खीमा के काफी हिस्सों में बारिश ने धरती की प्यास बुझाई। कल जो नया रूल आया था, अबुधाबी में एंटर करने वाले सारे रेसिडेंट्स को कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट होना जरूरी है। उसी के तहत आज अबुधाबी इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने कहा है कि जो भी बच्चे 12 साल से नीचे की उम्र के हैं उनका कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट लेना अनिवार्य नहीं है। कमेटी ने लोगों से ये भी आग्रह किया है कि अगर आपने टेस्ट नहीं लिया है तो प्लीज अबुधाबी की तरफ रुख ना करें, जिससे कि जिनके पास में टेस्ट है वो बिना किसी विलंब के अबुधाबी पहुंच सके। इसी के तहत एक सवाल का जवाब देते हुए कमेटी ने यह भी कहा कि अगर आपको अबुधाबी जाना है तो क्या आपको मूवमेंट परमिट की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, आपको किसी भी किस्म के कोई भी मूवमेंट परमिट की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट दिखाना है अपने ऐप में या फिजिकली किसी भी हॉस्पिटल जो भी ऑथराइज्ड है उनके द्वारा इशू की गई सर्टिफाइड रिजल्ट।
इस पूरे डिसीजन के पीछे, इस पूरे नए रूल के पीछे रीजन क्या है, तो कमेटी ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि अबू धाबी अथॉरिटीज पूर्ण तरीके से जितने भी मास टेस्टिंग चल रही है अबू धाबी में वो सुनिश्चित करना चाहती है, इससे कोरोना महामारी के संक्रमण को बढ़ने से बचाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने एक बार फिर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की, जिसके तहत मई, जून और जुलाई की कीमतें एकदम सेम रहेगी। अनाउंसमेंट किया एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से। इसके तहत सुपर कैटेगरी तेल का प्राइस रहेगा 1.91 दिरहम प्रति लीटर, 1.80 फिल्स प्रति लीटर प्राइस रहेगा 95 स्पेशल का, और 2.6 फिल्स कीमत रहेगी डीजल की। अबू धाबी स्थित इतिहाद एयरवेज ने 15 और शहरों को जोड़ने का फैसला लिया है जुलाई के महीने से, जिसको मिला के टोटल 40 शहरों के लिए उड़ान भरेगी इतिहाद एयरवेज की फ्लाइट्स। इसी के साथ 16 जुलाई से भारतीय शहरों को भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोच्चि, कोझिकोड और मुंबई शामिल है। मिडिल ईस्ट में इतिहाद अम्मान और कायरो के लिए भी फ्लाइट भरेगी जुलाई 16 से। यूरोप में बेलग्रेड, इस्तांबुल, मैनचेस्टर, म्यूनिक और जर्मनी में स्थित ड्यूसलडॉर्फ शहर शामिल है। आज यूएई दिरहम के अगेंस्ट अलग अलग देशों की करेंसीज की रेट्स इस प्रकार थी। भारतीय रुपया 20.50 पैसे, पाकिस्तानी रुपी 44.83 पैसे, बांग्लादेशी टका 22.32, श्रीलंकन रुपीस 50.57, नेपालीज रुपी 32.61 पे बंद हुआ। तो ये थे आज के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करें जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम सारे बड़े समाचार बिना किसी विलंब के, सबसे तेज और सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।